क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यीशु मसीह वही करते गए जो हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने सिखाया था, और इसका जिंदा प्रमाण आज भी मौजूद है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो सच है जिसे दुनिया के बड़े बड़े विद्वान दबाते रहे, और आज पहली बार आप इसे साफ साफ समझने वाले हैं। इस वीडियो का उद्देश्य बहुत साफ है, एक ऐसा रहस्य खोलना जो अगर सच निकला तो पूरी धार्मिक इतिहास रेखा बदल सकती है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि यीशु कहां पैदा हुए या कैसे जिए। असली सवाल ये है कि उन 16 सालों में वे कहां थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, और जवाब वहीं छिपा है जहां कोई आज तक ढूंढने की हिम्मत नहीं करता। सोचिए, एक तरफ दुनिया यीशु को पश्चिम का प्रतीक मानती है, और दूसरी तरफ ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि उनकी सबसे गहरी शिक्षा, सबसे बड़ा प्रभाव भारत से आया। कल्पना कीजिए, एक शांत पहाड़ी इलाका, साधु सन्यासियों का ज्ञान, और उनमें खड़ा एक युवा पुरुष जो आगे चलकर ईसाई धर्म की नींव रखेगा। और अब असली झटका, कुछ विद्वानों का दावा है कि यीशु को भारत में ईसा कृष्ण कहा जाता था, और यही नाम आगे चलकर जीसस क्राइस्ट बना। अगर यह सच हुआ तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। तो मैं आपको एक वादा करता हूं, आज की वीडियो के अंत तक आपके भीतर 2 बातें साफ हो जाएंगी। पहली, यीशु का भारत से रिश्ता सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कई छिपे प्रमाणों पर आधारित एक गहरी सच्चाई है। दूसरी, क्यों कई विद्वान मानते हैं कि यीशु ने अपनी समझ श्री कृष्ण से प्रेरित होकर ही बनाई। अब बस एक काम करें, आगे जो सुनने वाले हैं उसके लिए मन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच हिला देगी। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था, या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या सच में यीशु मसीह भगवान कृष्ण के भक्त थे? क्या इन्होंने हिंदू धर्म की शिक्षाओं का ही पालन किया था? क्यों इनकी संभावित कब्र को हिंदू रिवाजों के अनुसार बनाया गया? कौन कौन सी किताबें यीशु मसीह को कृष्ण का भक्त बताती हैं? अपने साइलेंट डेज में यीशु कहाँ रहे थे? क्या यह निवास भारत में हुआ था? क्या है यीशु मसीह की सीक्रेट लाइफ का दिलचस्प पहलू? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, समस्त प्राणियों की आत्मा मैं हूं, सबका आदि मध्य व अंत मैं हूं, यानी मैं ही ईश्वर हूं। कृष्ण उस धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में गिना जाता है। इसकी न शुरुआत की तारीख झात है और न अंत का पता। इसलिए सनातन को शाश्वत कहा जाता है, यानी वह धर्म जिसका न कोई आरंभ है न अंत। यह हमेशा से हमेशा तक बने रहने वाला धर्म है, जो नैतिकता, कर्तव्य और सत्य के पालन के मार्ग पर चलता है। आपको दूसरे धर्मों की आरंभ की तारीखें आसानी से देखने को मिल जाएंगी। जैसे इस्लाम की शुरुआत 7वीं शताब्दी से मानी जाती है, जबकि ईसाई धर्म की नींव 1ली शताब्दी ईस्वी में रखी गई थी। लेकिन जब आप हिंदू धर्म की शुरुआती तारीख को खंगालेंगे तो कोई सटीक संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि यह धर्म इंसानों से पहले अस्तित्व में आया था। इसलिए इसकी गणना करना असंभव है। जब भी अधर्म का बोलबाला बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु अलग अलग अवतार लेकर धरती पर प्रकट होते हैं, कभी श्री राम बनकर तो कभी श्री कृष्ण बनकर। भगवानों के अलावा भी कई संत, महापुरुषों और गुरुओं ने हिंदू धर्म को न केवल आगे बढ़ाया है बल्कि उसकी रक्षा भी की है। भले ही इन समाज सुधारकों और भगवान के अनुयायियों ने खुद को भगवान न कहा हो, लेकिन आम लोगों ने उनके अच्छे कर्म और समाज सुधार को देखकर उन्हें भगवान का दर्जा दिया, और उनके सिद्धांतों को धर्म नियमों की तरह स्थापित कर एक अलग शाखा, एक अलग धर्म और एक अलग मान्यता की शुरुआत की। ऐसे आपको अनेक उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, जैसे महावीर, गुरु नानक जी जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की, और यीशु मसीह जिन्हें ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। ये सब धर्म अलग अलग नियमों और विचारों की रूपरेखा है। इनमें से सिख और बौद्ध धर्म को तो लोग फिर भी हिंदू धर्म से जुड़ा मानते हैं, क्योंकि इनकी मान्यताएं, संस्कृति और रीति रिवाज काफी हद तक सनातन धर्म से मेल खाते हैं। लेकिन ईसाई कभी भी अपने धर्म को हिंदू धर्म से जोड़कर नहीं देखते, क्योंकि उनका कल्चर सनातन से बिल्कुल अलग है। लेकिन कई बार यह दावा किया जा चुका है कि यीशु मसीह श्री कृष्ण के भक्त थे, और उनके विचारों से प्रेरित होकर ही ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। हालांकि ईसाई भले ही इस बात को नकारें, लेकिन कई इतिहासकार इस बात को सच साबित करते दिखाई देते हैं, और उनके जीवन काल में ही इस सच का एक बड़ा हिस्सा छुपा हुआ है। ईसा मसीह का जन्म लगभग 6 से 4 ईसा पूर्व के बीच 25 दिसंबर को बेथलेहम गांव में हुआ था, जिसकी खुशी में आज क्रिसमस डे मनाया जाता है और इसे ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार भी माना जाता है। ईसा मसीह का जन्म
बाकी बच्चों से बेहद अलग माना गया है क्योंकि उनके पिता नहीं थे। जी हाँ, यीशु मसीह की मां का नाम मरियम था, जिनकी शादी जोसेफ के साथ तय हो गई थी। लेकिन शादी से पहले ही एक दिन जिब्राइल नाम के एक देवदूत मरियम के पास आए और मरियम की आस्तीन के कोने पकड़कर एक फूंक मारी, जिसके बाद मरियम उम्मीद प्रेग्नेंट से हो गई। इस तरह ईसा मसीह की पैदाइश का सिलसिला बिना बाप के ही शुरू हुआ। लेकिन जब यह बात समाज में फैली और जोसेफ के कानों तक पहुंची तो उन्होंने मरियम के चरित्र पर उंगली उठाते हुए उनसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन तभी जिब्राइल जोसेफ के पास आए और उन्होंने मरियम के पवित्र किरदार के बारे में बताते हुए कहा कि मरियम के गर्भ में इंसान का नहीं, ईश्वर का पवित्र अंश है। मरियम एक पाक औरत है, इसलिए तुम उससे शादी कर लो और जो बेटा पैदा हो उसका नाम तुम यीशु रखना। ईश्वर की बात जोसेफ भला कैसे ठुकरा सकते थे, इसलिए उन्होंने बिना सोच विचार किए मरियम से शादी कर ली और दोनों बेथलेहम की तरफ रवाना हो गए। लेकिन यहाँ न तो कोई रिश्तेदार था और न ही रहने का कोई ठिकाना। लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और दोनों को एक गौशाला में रात गुजारने की इजाजत मिल गई। इसी रात मरियम ने ईश्वर के अंश यीशु को जन्म दिया। भले ही यीशु ईश्वर के अंश थे, लेकिन उनका जीवन कभी सुखी नहीं रहा। उन्होंने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर मुश्किलों का सामना किया। लेकिन 13 से 29 साल की उम्र के बीच उनके साथ क्या हुआ, वे कहाँ रहे, इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। ये तो सब जानते हैं कि 13 साल की उम्र तक यीशु अपनी मां मरियम के साथ रहे थे और फिर 33 साल की उम्र में 30 मार्च को शुक्रवार के दिन उन्हें सूली पर चढ़ाकर दुनिया से विदा कर दिया गया था। इस दिन को आज भी गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। ईसाइयों का मानना है कि सूली पर लटकने के ठीक दिन बाद फिर से यीशु मसीह जिंदा हो गए थे और इस घटना को ईस्टर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आप पुनः जीवित होने के बाद का समय और 13 से 29 साल की आयु के बीच के बारे में किसी ईसाई से पूछेंगे तो जवाब कुछ गोलमोल ही मिलेगा, क्योंकि वे खुद नहीं जानते कि इन दिनों में यीशु कहाँ रहे थे। इसलिए इन दिनों को मिसिंग डेज या साइलेंट डेज का नाम भी दिया गया है। यही वजह है कि इन मिसिंग डेज पर काफी मतभेद देखने को मिलता है। कई इतिहासकार इन साइलेंट डेज के बारे में अलग अलग राय रखते हैं और कुछ का दावा है कि इन दिनों में यीशु भारत आए थे, हिंदू धर्म से प्रेरित हुए थे। जैसे स्वामी परमहंस योगानंद ने अपनी किताब द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, दोनों खो द रेजरेक्शन ऑफ द क्राइस्ट विद इन यू में लिखा है कि ईसा मसीह ने अपने साइलेंट डेज में कई दिन नहीं बल्कि कई साल भारत में ही गुजारे थे और भारतीय ज्ञान, योग, दर्शन और गहन अध्ययन किया था। वहीं भारतीय दार्शनिक ओशो ने भी ईसा मसीह के भारत आने की बात कही थी और बताया था कि जब भी कोई सत्य की खोज में निकलता है तो उसकी मंजिल भारत ही होती है। इसी सत्य की तलाश में आज से 2500 वर्ष पूर्व पाइथागोरस भारत आया था और ईसा मसीह भी भारत दौरे पर आए थे। ओशो के अनुसार ईसा मसीह ने अपनी 13 से 30 साल की उम्र भारत में ही बिताई थी, इसलिए इस समय अवधि का जिक्र न्यू टेस्टामेंट नाम की पुस्तक में नहीं मिलता है। जब ईसा मसीह ने भारत में कदम रखे तो बड़ी आबादी महात्मा बुद्ध के उपदेशों को फॉलो कर रही थी। चारों तरफ फिजाओं में बौद्ध धर्म की संस्कृति घुल चुकी थी। बेशक इस दौर में महात्मा बुद्ध जीवित नहीं थे, लेकिन उनके विचार उन्हें लोगों के बीच जीवित रखे हुए थे। बुद्ध की जीवन लीला समाप्त होने के बाद लगभग 500 साल बाद ईसा मसीह भारत की सरजमी पर आए थे। 500 साल बाद भी बुद्ध की महिमा की चर्चा जोरों शोरों से हो रही थी। उनके द्वारा शुरू की गई बौद्ध संस्कृति लोगों के जीवन का हिस्सा बनी हुई थी और इस संस्कृति से ईसा मसीह का बच पाना भी लगभग नामुमकिन हुआ। भारत में रहने के दौरान जब ईसा मसीह को बुद्ध के उपदेश जानने को मिले, उनकी सत्य, धर्मनिरपेक्षता और अहिंसा की मुहिम सुनने को मिली, तो वे भी महात्मा बुद्ध से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उनके जीवन और उनसे जुड़ी हर छोटी से छोटी बात जानने के लिए उत्सुक हो उठे। लेकिन यह बात ईसाई विद्वान कभी स्वीकार नहीं करते। वहीं 18वीं शताब्दी में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था बाइबल इन इंडिया। इस बुक में लुइस जैक्लियट ने लिखा था कि ईसा मसीह भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। भले ही लुइस फ्रांस के इतिहासकार और लॉयर रहे हों, लेकिन उन्हें धर्म का बहुत ज्ञान था। उन्होंने जानकारी एकत्रित कर अपनी पुस्तक में यह दावे के साथ लिखा था कि जब ईसा मसीह भारत आए थे तो वे कुछ दिन जगन्नाथपुरी में भी ठहरे थे। यहाँ रहने के दौरान लोग उन्हें ईसा कृष्ण कहकर पुकारते थे। जिस तरह भारत में कृष्ण को कृष्णा कहा जाता था, ठीक उसी तरह यूरोप में कृष्ण शब्द को क्राइस्ट प्रोनाउंस किया जाने लगा। इस तरह यूरोपियंस ईसा कृष्ण को जीसस क्राइस्ट के नाम से पुकारने लगे। इसी आधार पर यूरोपियन ईसाई खुद को क्रिश्चियन कहते हैं और यह शब्द आज क्रिश्चियन के रूप में जाना जाता है। यानी नाम भले ही बदल गया हो, लेकिन सच्चाई आज भी शीशे की तरह साफ है। भले ही ईसाई खुद को ईसाई धर्म का अनुयायी बताते हों, लेकिन उनकी असली पहचान क्रिश्चियन की है,
यानी कृष्णा के अनुयायी, जो जाने अनजाने में ईसा मसीह के सिद्धांतों के रूप में श्री कृष्ण के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। और श्री कृष्ण का भारत से जुड़े होने के साक्ष्य बहुत सारे हैं। जैसे साल 1887 में एक रूसी विद्वान जिनका नाम निकोलस नोतोविच था, उन्होंने तिब्बत और अफगानिस्तान का दौरा किया था और जब लद्दाख पहुंचे तो वहां उन्हें एक मोनास्ट्री में द लाइफ ऑफ सेंट ईसा नाम के डॉक्यूमेंट का न सिर्फ अध्ययन करने का अवसर मिला, बल्कि उसका अनुवाद भी किया था, जिसे 1894 में फ्रेंच भाषा में पब्लिश किया गया था। इस डॉक्यूमेंटेशन में निकोलस ने यह दावा किया था कि जीसस ने अपनी 13 से 29 साल की उम्र तिब्बत में ही बिताई थी और लामाओं से शिक्षा हासिल की थी, और फिर पूर्ण अध्ययन करने के बाद वे यरूशलेम की तरफ निकल पड़े और वहां जाकर एक नए धर्म की नींव रखी और एक नया धर्म सामने आया, ईसाई। यीशु मसीह के उपदेश हिंदू धर्म से निकले बौद्ध धर्म से काफी मेल खाते हैं और गौतम बुद्ध व ईसा मसीह दोनों के विचारों में काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। भले ही ईसा मसीह यहूदी परिवार में जन्मे हों, लेकिन उनके जो उपदेश थे, विचार थे, सोच थी, वह यहूदी धर्म से बिल्कुल उलट थी। यहूदी मान्यताओं में ईश्वर को हिंसक बताया जाता है, लेकिन ईसाई धर्म में ईसा मसीह ईश्वर को प्रेम करने वाला, दयालु बताते हैं। इसी अलग थलग सोच की वजह से यहूदी यीशु मसीह के कट्टर दुश्मन बन गए थे और उन्हें सूली पर लटकाकर मृत्यु दंड दिया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सूली पर चढ़ाए जाने के दौरान ईसा मसीह ने अपने प्राण सहस्रार चक्र में चढ़ा लिए और वे समाधि में लीन हो गए थे। लेकिन लोगों को लगा कि उनकी जान जा चुकी है, इसलिए उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। यहूदियों की इस हरकत से ईसा मसीह के गुरु महाचेतनानाथ काफी नाराज थे, क्योंकि वे यीशु से बहुत प्यार करते थे और अपनी दिव्य शक्तियों से उन्हें पता चला था कि ईसा को कब्र में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वे इजराइल पहुंचे और ईसा को कब्र से निकालकर उनके जख्मों को ठीक करके अपने साथ भारत ले आए। और कुछ समय बाद ईसा मसीह ने कश्मीर के पहलगाम में समाधि ले ली, जिसका खुलासा कुछ समय पहले बीबीसी ने किया था। श्रीनगर के पुराने शहर में एक इमारत को रोजा बल के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर एक कब्र है जिसे लोग मुस्लिम उपदेशक यूझा असब की बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि यह कब्र यीशु की है, क्योंकि मुसलमान जहां अपनी कब्र को उत्तर और दक्षिण दिशा में रखते हैं, वहीं यह कब्र हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पूर्व और पश्चिम की तरफ है, जो यह दिखाती है कि ईसा मसीह हिंदू मान्यताओं के अनुसार जीवन बिता रहे थे, इसलिए उनकी कब्र को भी उसी तरह बनाया गया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में ईसा मसीह हिंदू धर्म से प्रेरित थे? क्या यह कब्र उनकी ही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।